good morning all of you, and today I am again your Anjali ma'am explaining to you the chapter number 12 of English Reader, and the chapter name is Half Lie. So let's read the chapter. Can you think about a time when you told a lie? Why did you do it? How did you feel? What happened? Did you do it to get out of trouble, or did you do it to put someone in trouble? कभी आपने क्या आप ये सोच सकते हो कि जब आप झूठ बोलते हो तब आप सोचते हो कि मैंने झूठ क्यों बोला, और आप कैसा फील करते हो उसके बाद, और उसके बाद क्या होगा? क्या आप उससे आप खुद परेशानी में चले आएंगे या किसी और को परेशानी में डाल देंगे? लेट्स रीड अ स्टोरी टू नो. चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं इस बात को जानने के लिए. हाउ, कैसे वन लाई ऑफ अ स्लेव पुट बोथ हिज मास्टर एंड मिस्ट्रेस इन ट्रबल. कैसे एक स्लेव मीन्स होता है बच्चों, क्या होता है? सर्वेंट. तो कैसे एक सर्वेंट अपने मास्टर को परेशानी में डाल देता है एक मिस्ट्रेस की वजह से. सो लेट्स रीड द स्टोरी. व्हाट इज द स्टोरी? Once upon a time, a merchant was walking through the market in Cairo when he saw a slave for sale. एक बार की बात है, एक मर्चेंट कैरियो के मार्केट से गुजर रहा था. तभी उसने क्या देखा? एक स्लेव को देखा जो बिक रहा था. बिकने वाले स्लेव को देखा. हाउ मच इज़ दिस स्लेव फॉर? ही आस्क्ड. उसने पूछा इस स्लेव का प्राइस क्या है या कितने रुपए का है ये? ओनली 600 पीसेस ऑफ सिल्वर, रेप्लाइड द स्लेव डीलर. उसने कहा कि ये केवल और केवल कितने रुपए का है? ओनली 600 पीसेस ऑफ सिल्वर. ये 600 सिल्वर के पीसेस का है. फॉर ही हैज़ सिंगल फॉल्ट. केवल उसके एक सिंगल फॉल्ट के लिए, वरना मैं तो इसके ज़्यादा मांगता. कोई इतने सस्ते रुपए में देता है? कोई नौकर नहीं देता ना. सो व्हाट्स दैट? वो क्या है? सेड द मर्चेंट. मर्चेंट ने पूछा, व्यापारी ने पूछा, वो क्या है? Why, said the slave dealer, he always tells one lie, and if you buy him, you must put up with one lie each year. उसने कहा, उसके क्वेश्चन पे उसने जवाब दिया कि ये साल भर में एक झूठ बोलता है. क्या बोलता है? एक झूठ बोलता है, और जिसके लिए आपको हर साल उसका एक झूठ सहन करना पड़ेगा, एक झूठ सुनना पड़ेगा. नाउ द मर्चेंट लव्ड द बार्गेन. अब जो मर्चेंट था, व्यापारी था, उसको बार्गेन मीन्स क्या होता है बच्चों? एन एग्रीमेंट और डील. क्या होता है? एग्रीमेंट या डील. अब जो मर्चेंट था उसको उसकी जो डील थी वो पसंद आ गई थी, उसने खरीद लिया उसको. ओनली वन लाई अ ईयर. उसने कहा केवल एक, उसने सोचा ओनली वन लाई अ ईयर थॉट ही. उसने सोचा केवल एक झूठ पूरी साल में, वो भी एक झूठ. दैट इजेंट मच. ये बहुत नहीं है ना. मोस्ट स्लेव्स टेल मैनी मोर. जो और भी नौकर होते हैं ना, वो तो पता नहीं कितना झूठ बोलते हैं, ये तो एक ही झूठ बोलता. उसने सोचा कि ये तो एक झूठ बोल रहा है पूरी साल में, है ना. और ऐसा तो होता नहीं है कि एक झूठ बोल रहा है, वो भी एक नौकर. चलो कोई बात नहीं, और जो होते हैं ना नौकर, वो तो पता नहीं कितना झूठ बोलते हैं अपने मालिक से. ठीक है. सो डू आई फॉर दैट मैटर. सो ही बॉट कफूर. इसलिए उसने इस मैटर को वो नहीं लिया अपने माइंड पे और कफूर को खरीद लिया. कफूर कौन था? सर्वेंट. जो वो स्लेव्स था, वो कफूर का स्लेव का नेम क्या था? कफूर. सो उसने कफूर को खरीद लिया. एज द स्लेव वॉज कॉल्ड, took him home and set him to work, and for some months all went well. उसको अपने घर ले गया कफूर को, और इसके बाद कुछ महीने उसके बहुत अच्छे से निकले. कफूर वॉज चीयरफुल, ओबीडियंट एंड हार्ड वर्किंग. कफूर चीयरफुल था, ओबीडियंट था एंड हार्ड वर्किंग था. ही वॉज वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स हिज वर्क. और वह अपने कार्य के प्रति बड़ा डेडिकेटेड था. So if you like my video, please subscribe my channel.